सोचिए, आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपने रिटायरमेंट का एक एक पैसा, एक एक रुपया जोड़कर जिस सपनों के घर में लगाया है, वो घर एक ही दिन आपकी और हमारे परिवार की कब्र बन जाए तो। देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी, शांत वादियां, सुहाना मौसम और सुकून की तलाश में हर कोई यहां बसना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जमीन पर आपका ये आशियाना है या फिर आप आशियाना बनाने की सोच रहे हैं, वो जमीन अंदर ही अंदर खिसक रही है। आज हम एक ऐसी ही सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे प्रॉपर्टी डीलर्स और बड़े बिल्डर्स आपसे छुपाते आए हैं। समाचार पत्रों की एक ताजा रिपोर्ट और वैज्ञानिकों की चेतावनी ने देहरादून के रियल एस्टेट सेक्टर की नींव हिला दी है। अगर आप देहरादून में प्रॉपर्टी ले चुके हैं या लेने की सोच रहे हैं तो अगले 10 मिनट आपकी जान और पैसा दोनों बचा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा। खबर क्या है? हाल में ही आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया है। देहरादून में विकास की आंधी जो चली है, वो अंधी दौड़ इतनी तेज हो गई है कि अब बिल्डर्स फॉल्ट लाइंस के ऊपर भी बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। दरअसल वैज्ञानिकों और भूगर्भ विशेषज्ञों ने यह साफ चेतावनी दी है कि देहरादून का एक बड़ा हिस्सा अति संवेदनशील यानी सेस्मिक जोन 6 में आता है। लेकिन खतरा सिर्फ जोन का नहीं है, खतरा उन दरारों का है जो शहर के ठीक नीचे मौजूद हैं, जिन्हें हम फॉल्ट लाइंस कहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक देहरादून के कई पॉश इलाकों में ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो सीधे इन फॉल्ट लाइंस के ऊपर या उनके बेहद करीब हैं। प्रशासन सोता रहा और बिल्डर्स ने मुनाफे के लिए लोगों की जान को ही दांव पर लगा दिया। लेकिन अब MDDA यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की नींद टूटी है और जो सच सामने आया है वो बड़ा ही डराने वाला है। इस खतरे को समझने के लिए हमें थोड़ा विज्ञान को भी समझना जरूरी है। सरल भाषा में कहें तो फॉल्ट लाइन जमीन के नीचे की वो जगह है जहां दो चट्टानें आपस में मिलती हैं या फिर टूटी हुई होती हैं। जब भी भूकंप आता है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा इन्हीं फॉल्ट लाइन से निकलती है और सबसे ज्यादा तबाही भी यहीं पर होती है। सरल भाषा में कहें तो फॉल्ट लाइन जमीन के नीचे की वो जगह है जहां दो चट्टानें आपस में मिलती हैं या टूटी हुई होती हैं। जब भूकंप आता है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा यहीं से निकलती है और सबसे ज्यादा तबाही भी यहीं पर होती है। देहरादून हिमालय की गोद में बसा हुआ है और यहां से मेन बाउंड्री थ्रस्ट जैसी खतरनाक फॉल्ट लाइंस गुजरती हैं। नियम यह कहता है कि किसी भी सक्रिय फॉल्ट लाइन के 30 से 50 मीटर के दायरे में कोई पक्का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन देहरादून में क्या हो रहा है? बिल्डर्स ने इन लाइनों के ठीक ऊपर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स तैयार कर लिए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर एक बड़ा भूकंप आया तो फॉल्ट लाइन के पास बनी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। वहां ना तो इंजीनियरिंग काम आएगी और ना ही आपके घर की मजबूती। कुछ विशेष वैज्ञानिकों की रिपोर्ट बताती है कि मुनाफे की भूख ने इंसानी जान की कीमत को शून्य कर दिया। कई बिल्डर्स ने ना तो जियोलॉजिकल सर्वे करवाया और ना ही मिट्टी की सही तरीके से जांच की, और जहां बफर जोन होना चाहिए था वहां आज कंक्रीट का जंगल है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। नए मास्टर प्लान के तहत अब फॉल्ट लाइन के आसपास के इलाकों को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करने की तैयारी है। फॉल्ट लाइन के 50 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं होगा। इसके बाद के क्षेत्र में केवल कम ऊंचाई वाली यानी लो राइज इमारतों को बनाने की अनुमति होगी। और सबसे बड़ी बात, पुराने प्रोजेक्ट्स की भी जब जांच होगी तो इसमें भी कुछ एक्शन लिया जा सकता है। सोचिए उन लोगों पर क्या बीतेगी जिन्होंने इन प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपए लगा दिए हैं और अब पता चले कि उनका प्रोजेक्ट अवैध है तो क्या उनके ऊपर बीतेगी, ये आप अंदाज लगा सकते हैं। हमें इतिहास को नहीं भूलना चाहिए।
अभी कुछ समय पहले हमने जोशीमठ का हाल देखा, वहां भी चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया था। विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ किया गया और नतीजा हंसते खेलते परिवार बेघर हो गए। देहरादून भी उसी राह पर है। अगर आज हम नहीं जागे तो कल देहरादून का हश्र भी जोशीमठ जैसा हो सकता है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक अलार्म है, प्रकृति का अलार्म। तो अगर आप देहरादून में घर लेने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। डीलर की मीठी बातों या वैली व्यू के चक्कर में मत आइएगा। सौदा करने से पहले ये 3 काम जरूर करें। जियोलॉजिकल रिपोर्ट मांगे, बिल्डर से पूछें कि क्या उसने साइल टेस्टिंग या फॉल्ट लाइन सर्वे कराया है। MDDA का नक्शा देख करके चेक करें कि जिस जमीन पर प्रोजेक्ट है क्या वो फॉल्ट लाइन के बफर जोन में तो नहीं है। पुराने स्थानीय लोगों से भी बात करें और ये जानें कि उस जमीन का इतिहास क्या है, क्या वहां पहले कभी जमीन धंसी थी। और याद रखिए, घर ईंट पत्थर से नहीं, सुरक्षा की नींव पर बनता है। देहरादून बेहद खूबसूरत है और इसे खूबसूरत ही रहने देना चाहिए। अनियोजित विकास सिर्फ शहर की सुंदरता को ही नहीं मार रहा, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। जागरूक बनिए, सवाल पूछिए, क्योंकि जब धरती हिलती है तो वो ये नहीं पूछती कि मकान कितने करोड़ का है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो पहाड़ पर घर बनाने का सपना देख रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की जीवन भर के पछतावे को एक तरह से पछताने से उसे बचा ले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कड़वे सच के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और देखते रहें अखंड मंथन। तो दर्शकों, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम जो पहाड़ों पर घर बनाने का सपना देखते हैं। ऐसे दर्शकों को सावधान करने के लिए और ऐसे दर्शकों को भी सावधान करने के लिए जो देहरादून में घर लेने का या पहाड़ी क्षेत्रों में घर लेने का सपना देख रहे हैं। याद रखिए, जीवन है तभी आनंद है। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अखंड मंथन। समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।